नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के वचन, एक एक वचन जो अपने को आत्मानुभूति में निमित्त पड़ते हैं, सहज पने से जो अंदर से छू छू के आत्मा का रस में तरोवर होके जो गुरुदेव श्री के वचन आए हैं, ज्ञानी के वचन सीधे श्रोता के छूते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव सन्मुख हो के जो वचन आते हैं, स्वभाव को टच कर करके जो वचन आते हैं, वो वचन स्वभाव को दिखाते हुए आते हैं। ऐसे गुरुदेव श्री के ये अमृत वचन है। उसमें कल 196 हो गया था, आज 197 लेते हैं, है ना। कि सम्यक दृष्टि मनुष्य को अशुभ राग आता है, परंतु अशुभ राग के काल में आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर वैमानिक देह में उत्पन्न होता है, इसलिए शुभ राग में ही आयु बनती है। देखो क्या कहा, ऐसा नियम है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य को अशुभ राग आता तो है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, क्योंकि अब जैसे घर गृहस्थी में रहे और रहे तो अशुभ राग तो है, लेकिन अशुभ राग के काल में उसका आयु का बंध नहीं होता। इसका क्या कारण है बताओ कि राग आता भी है और उसमें आयुष का बंध नहीं होता? बोले क्योंकि वो मरकर वैमानिक देह में उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा नियम है कि अगर सम्यक दर्शन सहित आयु पूरी हुए तो वैमानिक देह में उत्पन्न होता है। तो जो वैमानिक देव की आयु बांधेगा अशुभ भाव में कैसे बांधेगा? वैमानिक देव की आयु तो शुभ भाव में बंधेगी ना। तो इसलिए शुभ अशुभ भाव नहीं आते हैं ऐसा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि सम्यक दृष्टि मतलब फिर तो निश्चिंत रहता होगा ना कि अशुभ भाव में तो आयु तो बंधेगी नहीं। बोले नहीं सम्यक दृष्टि को रस ही नहीं है। आ जाते हैं अलग बात है, घर गृहस्थी में रहता है, परिवार में रहता है, उदय भी आते हैं, आ जाते अलग बात है, लेकिन उनको एक समय की पर्याय से भिन्न अपने को देखा है ना, तो अशुभ में तो है ही नहीं, रस है ही नहीं, लेकिन शुभ में भी रस नहीं रहता है। शुभ को भी अपने से भिन्न आश्रव तत्व देखता है, बंध का कारण देखता है, तो अशुभ की तो बात ही क्या है। बोला आता है, आ जाता है, आता तो है, क्योंकि अभी जब तक ये परिपूर्ण लीनता नहीं हो जावे तब तक शुभ अशुभ भाव बदलते ही रहते हैं, है ना। किसी के निरंतर शुभ भाव नहीं रहते हैं, किसी के भी निरंतर अशुभ भाव नहीं रहते हैं। बोले सारे दिन अशुभ भाव में राग में पड़ा रहता है, लेकिन पता नहीं चलता उसको। जो तीव्र राग की बजाय थोड़ी मंद राग होती है तो वो शुभ भाव बनाई, किसी को मान लो मंदिर नहीं जाता है, देवशास्त्र गुरु के पास नहीं जाता है, तो बोले कि सारे दिन पाप में पड़ा है, अशुभ भाव में पड़ा है। पर भाई उसके भी बीच में कभी करुणा के कभी कोई भाव आते हैं, नहीं आते हैं ऐसा नहीं है। शुभ अशुभ शुभ शुभ भाव निरंतर बदलते रहते हैं, है ना। लेकिन खास बात यह है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि ने परिणाम मात्र से भिन्न परमात्मा अपने को जान लिया है, इसलिए उन परिणामों का रस तो है ही नहीं।
तो अब जब अशुभ भाव को तो दुख का कारण, दुख रूप मानता है, और उसको भेद ज्ञान बराबर बरतता है, आत्मा की अनुभूति चलती है, आत्मा का जो परिणति जो प्रकट हो गई है, दृष्टि स्थिर परिणति जो प्रकट हुई है वो निरंतर चलती है। तो इसलिए कहा है कि उन्हें अशुभ भाव में आयु का बंध नहीं होता है। मतलब सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति गमन न हो, पूर्व बंद वश जाए तो सम्यक दोष न को। सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति गमन न हो, नीची गति में जाता ही नहीं है। और पूर्व बंद वश जाए तो पूर्व में अगर बंद हो गया है तो सम्यक में दोष नहीं आता है उसका। पूर्व में आयु बंद हो जाती है ना, जैसे राजा श्रेणी की नरकायु बंद हो गई। तो सम्यक्त में दोष नहीं आता है, सम्यक्त बना रहता है उनका। ऐसे तो जाता ही नहीं है। और पहले कोई सम्यक दर्शन के पहले कोई आयु बंध गई है तो आयु तो एक बार बन जाती है, उसमें संक्रमण उत्कर्षण तो हो सकता है, लेकिन आयु जो बंध गई वहां तो जाना ही पड़ता है। तो बोले कि दुर्गति सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति गमन न होय, पूर्व बंद वश जाए तो सम्यक दोष न को। सम्यक में दोष नहीं आता है, इसलिए बोले सम्यक दृष्टि की जो आयु बनती है ना वो शुभ भाव में बनती है। क्योंकि देखो मोस्टली तो उसको स्वभाव की महिमा रहती है, तो जो महिमा रूप विकल्प है वो भी शुभ भाव है। और उसको ही देव शास्त्र गुरु की महिमा रहती है तो वो भी शुभ भाव है। तो ये घर गृहस्थी के जो परिणाम आते हैं उसके अंदर उसको भेद ज्ञान बरतता है, भले अशुभ भाव तो है लेकिन उन भावों से अपने को भिन्न जान के भेद ज्ञान बरतता है। तो उसकी जो आयु ना गति बंद, आयु बंद नहीं होती है उसमें, नीची गति की आयु बंद नहीं होती है उसकी, है। इसलिए बोले राग के काल में आयु बंद नहीं होती है उसकी। ओहो हो, अशुभ राग के काल में ओहो हो, सम्यक दृष्टि तो अपने को राग और आयु और गति के से भिन्न देखता है। इसलिए उसकी निरंतर जो भेद ज्ञान की परिणति चलती है उसके बल से देवशास्त्र गुरु की भक्ति वगैरह भी चलती है, तो मतलब उन भावों में ही उसका बंधता है। तो क्या कहा कि बोला ना कि सम्यक दर्शन की तो ये शर्त है कि या तो तू मुझे यहाँ लेना मत, और लेगा तो तुझे संसार में छोड़ेंगे नहीं। तो सम्यक दृष्टि के कितने भाव होंगे बताओ, ज्यादा भाव तो होंगे नहीं। तो जितने अब भाव मिलेंगे वो देवगति के अच्छे राजा महाराजा ऐसे भाव मिलेंगे, मनुष्य पर्याय मिलेगी, है ना। और ये पुरुष पर्याय स्त्री पर्याय मिलती नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को स्त्री पर्याय नहीं मिलती है, तिर्यंच पर्याय नहीं मिलती है, नरक में नहीं, पूर्व आयु बंद गया उसकी बात नहीं है, नरक में नहीं जाता। और ये नीची गतियों में जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है वो, है ना। तो इसलिए अब उसके कितना कितना भाव रह गया है, तो जितना रहेगा वो उसको उत्कृष्ट निमित्त मिलते जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व बहुत है, लेकिन सम्यक दर्शन होवे कैसे, एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा, इसमें ये मैं हूं ऐसा अपनापन करे, वो जो अपनापन करके जो श्रद्धा की पर्याय होती है वो पर्याय सम्यक दर्शन कहलाती है ना। तो सम्यक दर्शन, क्योंकि हमें संसार में नहीं रुलना है इसलिए हमें सम्यक दर्शन करना है। तो बोला पर्याय दृष्टि से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। अरे अपने को चैतन्य परमात्मा जीवात्मा माने ना अपने को, अपने को जीव माने, अपने को ज्ञानानंद का सागर माने। जीव माने क्या कि अनंत गुणों का भिन्न पिंड। तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय अपने आप, जिस गुण की जो पर्याय वो अपने आप होती है, सहज परिणमन स्वभाव है। तो अभी जिसने परिणमन में ये मान लिया कि ये चैतन्य परमात्मा ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, वास्तव में तो जीव की परिभाषा यही है कि जो जाने देखे वो जीव है। राग द्वेष करे जो खावे पीवे वो तो जीव की परिभाषा नहीं है। तो जब ऐसा जिसकी दृष्टि इधर से आ जाती है ज्ञाता दृष्टा पे, तो अब उसकी आयु काल जब बंधने का, आगामी आयु काल बंधने का समय होता है तो अशुभ भाव में नहीं बनती है। क्या कहा, देखो तिर्यंच भी होते हैं ना, जैसे मान लो महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। तो अभी अभी जब वो मांस खा रहा था, हिरण का मांस खा रहा था,
तो बोलते कि मांस खाते खाते ही सम्यक दर्शन हो गया। अरे ये तो पूर्व की अवस्था है, जब उसको सम्यक दर्शन हुआ तो अंदर में उपयोग अंदर में चला गया। आहा, बाहर का सब छूट गया, बाहर का कौन खाए क्या खाए, शेर हूं ये सब छूट जाता है। अपने को बाहर की क्रिया दिखती है, ये क्रिया क्रिया अलग चीज है। और बाहर को उसको जैसे ही मुनिराज का संबोधन मिला और उसको अंदर से ओहो भाव आ गया कि ओहो ये तो मेरा हित की बात कर रहे हैं, ये तो मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं। मैं शेर नहीं हूँ, मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं किसी को मारने खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ऐसा उसको अंदर से अहोभाव हो जाता है अपना, है। और उपयोग अंदर में जाके अपना काम कर लेता है। स्वभाव में कुछ नहीं बिगड़ा था, कुछ नहीं बिगड़ा था। तो उस बाहर में क्रूर अवस्था के समय और जो उस समय में पहले समय में जो भाव हुआ था मार के काट के खाने का, वो भाव परिवर्तन हो गया है। भाव परिवर्तन होके अंदर जैसे ही मुनिराज की बात को स्वीकार किया कि ओहो ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, अरे मैं तो चेतनामयी हूँ, अरे मैं तो ज्ञान और आनंद का पिंड हूँ, ये बाहर का खोड़ा शरीर। और इसको मैं मान के जो क्रूर परिणाम चल रहे थे वो मान्यता बदलते ही क्रूर परिणाम खत्म हो गए। अब वो कौन हिरण को खाए बताओ, वो तो मुंह में से गिर गया, अश्रुधारा पश्चाताप की अश्रुधारा बहने लगी। ये सब पर्याय में कार्य होता है। कब होता है कि जब अपने को शाश्वत परमात्मा देख लिया, तो अभी मेरा मेरा हित का कार्य है वो करूंगा ना मैं। समझे ना। अब देखो, अब उसके अशुभ भाव में क्यों आयु बंधेगी, अब नहीं बंधेगी उसके अशुभ भाव में, क्योंकि अब उसके तो क्रूर परिणाम तो चले गए, मांसाहारी बना चला गया है। जब तक थोड़ा जिंदा रहा, जब तक सूखे पत्ते वगैरह खाता रहा, और बाद में अपनी जो भी उनके उसके अनुसार अपना जो भी समाधि करके अपना तिरंज के अनुसार आयु पूरी हो गई है और चला गया देव गति में। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई अशुभ भावों के अंदर जिसको भेद ज्ञान नहीं हो ना, जिसको भेद ज्ञान नहीं हो, जो शुभ भावों की ठेकेदारी लेता है ना, वो उसके शुभ भाव भी कर्तापने से होता है। शुभ भाव का कर्तापना बनता है, शुभ भाव में हित बुद्धि मानता है, शुभ भाव में मोक्ष मार्ग मानता है। तो इसके इसके जो मिथ्यात्व साथ में पड़ा है, तो मिथ्यात्व का तो सारा संसार खुला है, मिथ्या दृष्टि का तो संसार खुला है, वो कहीं भी जा सकता है ना। लेकिन जिसकी दृष्टि सम्यक हो गया है, जिसको ने अपने को परमात्मा रूप देख लिया है, जो अपने को ज्ञानानंद का सागर देखने लग गया है, उसकी आयु अशुभ भाव में नहीं बनती, ऐसा नियम है, समझे। तो इसलिए कहा सम्यक दृष्टि मनुष्य को अशुभ राग तो आता है। तो बोले आता ही नहीं है कि आता है ना, अभी तो आता है, अभी तो अवस्थाएं ऐसी चलती है तो आता है। लेकिन अशुभ राग के काल में आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि हेतु दिया है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर वैमानिक देह में ही उत्पन्न होता है, इसलिए शुभ राग में ही उसकी आयु बंद होती है। कितना सारी बात आती है इसमें कि जिससे तो फिर सम्यक दृष्टि कुछ भी करो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ कैसे करेगा कुछ कैसे करेगा, उसको तो भगवान आत्मा सुहा गया है, भा गया है। आहा, ये जो बाहर की खाने पीने उठने बैठने सोने की क्रिया चलती है ना, वो भी बोझा रूप लगती है, बोझा रूप। सम्यक दृष्टि का बस चले तो आत्मा में रह जाए। कुछ खाने पीने की क्रिया, कोई लोग बोलते हैं इंटरेस्ट से खाता है, इंटरेस्ट से, अरे इंटरेस्ट राग है और वो अपने को ज्ञान मानता है, अपने को ज्ञायक देखता है। जितना राग है वो राग अपना कार्य करता है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो अपने को ज्ञायक रूप देखता रहता है, इसलिए उसकी जो ज्ञायक रूप परिणति चलती है ना, ये इधर, तो इसके बल से उसका शुभ भाव अपने आप ऑटोमेटिक चलता है। तो उसका जो बंध बनता है ना, शुभ भावों में बनता है, कहने का मतलब ऐसा नियम है। ऐसा नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति यानी नीची गति में जाता ही नहीं है, तो फिर आयु उस भाव में कैसे बंधेगी, उन भाव में आयु बंधेगी तो जाना पड़ेगा। तो बंधेगी नहीं ना, क्योंकि ऐसा नियम है कि वैमानिक देह भी होता है। तो वहां जाके देखो शुभ भाव में आयु बंधी, तो वहां जाके उत्पाद तो जन्म होता है उनका, सैया से उठे जवान ही।
और सीधा पंच परमेष्ठी के बाद अकृत्रिम चेताले रहते हैं उनके भवनों में, सीधे दर्शन करने चले जाते हैं, है ना। जिन भावों में आयु बंधेगी वैसा समागम सहयोग मिल जाता है उनको वापस, ये यहाँ कहना है। क्योंकि देखो, जिसको शुभ भावों में हित बुद्धि, शुभ भावों में रुचि और शुभ भावों से भिन्नता बरतती है ना, वो सम्यक दृष्टि जीव है। वो सम्यक दृष्टि जीव है, उनको ऐसे ऐसे शुभ भावों में गति बनती है, क्योंकि उनको वैमानिक देव ही होना है ना। ये ऐसा नियम बताया। फिर इसके बाद का प्रश्न है कि जिस प्रकार स्वद्रव्य आदरणीय है, उसी प्रकार उसकी भावना रूप निर्मल पर्याय आदरणीय कही जाती है क्या? प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जिस प्रकार स्वद्रव्य आदरणीय है, जैसे त्रिकाली भगवान आत्मा आदरणीय है, उसी प्रकार भावना रूप निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय की भावना बातें ना सब, ये अरे शुद्ध पर्याय है, बोले कि प्रकट करने की अपेक्षा से संवर निद्रा मोक्ष को एक देश और पूर्ण उपादेय कहा ना, प्रकट करने की अपेक्षा है। तो बोले कि भावना रूप निर्मल पर्याय आदरणीय कही जाती है क्या? जिस प्रकार स्वद्रव्य आदरणीय है, वैसे भावना रूप निर्मल पर्याय आदरणीय कही जा सकती है। तो गुरुदेव से बोलते हैं हाँ, राग हेय है उसकी अपेक्षा से, क्या कहा कि राग हेय है उसकी अपेक्षा से निर्मल पर्याय को आदरणीय कहा जाता है। और द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय वह व्यवहार है, वह आश्रय योग्य नहीं होने से हेय कही जाती है। छायिक पर्याय भी द्रव्य की अपेक्षा से हेय कही जाती है, किंतु राग की अपेक्षा से छायिक पर्याय को आदरणीय कहा जाता है। कितना सुंदर खोला है कि भैया जो शुद्ध पर्याय होती है ना, उसको राग की अपेक्षा से आदरणीय कहा जाता है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से, अपने 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 त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से तो वो है ही है। छायिक भाव विभिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। आहा, छायिक भाव को हे कह दिया कि भाई त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि एक समय का है, नवीन उत्पन्न हुआ भाव है, एक समय का है, इसलिए वो आश्रय करने लायक, अहम करने लायक नहीं है, इसलिए उसको हे कहा। किसकी अपेक्षा है कि ज्ञायक भगवान त्रिकाली भगवान आत्मा, ये त्रिकाल एक रूप हाजिर जुड़ विद्यमान ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। उपादेय तो एक ही है, आश्रय करने लायक एक ही है, अहम करने लायक एक ही है कि मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं गुणों का पिंड हूँ, मैं आनंद का रस कंद हूँ, मैं चेतना लक्षणम हूँ। आहा हा हा हा, है। विचार करो, आप विचार करो कि एक तरफ देखो, एक साथ रहे हुए कितनी चीज है। देखो, शरीर वहीं पे है, कर्म वहीं पे है, कर्म का उदय वहीं पे है, राग वहीं पे है ना, और ये ज्ञान अनंत गुणों के अनंत पर्याय वहीं पे है, और एक समय की ज्ञान की पर्याय जो जानना जानना निकल रहा है वो भी वहीं पे है, और इनके सबके साथ में त्रिकाली भगवान आत्मा ज्ञायक परमात्मा ये भी यही है? तो अभी आप किसको उपादेय मानोगे, ये विचार करो। आपके इतना में से इस शरीर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि शरीर तो जड़ पुद्गल का स्कंद है, सामने दिख रहा है कि तो जड़ पुद्गल का है ना। अब इसके यहाँ कर्म बंधे हुए हैं, कार्माण वर्गणाएं जो सूक्ष्म होती है वो बंधी हुई है, तो कार्माण वर्गणाएं भी पुद्गल है, वो उसमें भी मतलब जानन पना नहीं है ना, उसको निकाल दिया। फिर ये कार्माण वर्गणाएं का उदय है, तो उदय है तो नोकर्म संयोगों में आता है, तो वो भी सब नोकर्म जब पुद्गल है तो वो भी सब पुद्गल है, तो उनको अपन ने बाहर निकाल दिया है ना। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अब इनके लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो रागादिक भाव है, वो दुख रूप है ना, बंद रूप है, आगामी अभी दुख रूप है, आगामी दुख के कारण है, बंद रूप है, और वो जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके भाव है, इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया, समझे ना। अब इन सबको बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा, बोले अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है, तो अनंत पर्याय गुण की गुण रूप होती है, कोई अन्य रूप तो होती नहीं है। अब इसमें जो ज्ञान की जानन बने रूप पर्याय होती है, जो ज्ञान अपने को बहिर्मुख देख के कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, वो ज्ञान अज्ञान है, वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।
उसको बाहर निकाल दिया, समझे ना। अब ये परिणाम जो तुम्हारे जो निरंतर जो परिणाम हो रहे हैं वो एक समय के हैं, एक समय के परिणाम। जितना मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल एक रूप हूँ। अभी ये सब जब छटनी हो गई तो बचा कौन? लॉजिक से, न्याय से, तर्क से ये बात बैठता है कि उपादेय कौन और हे कौन, है ना। आश्रय करने लायक कौन और छोड़ने लायक कौन। तो एक ग्याहक परमात्मा ही बचता है, आश्रय करने लायक कोई बचता ही नहीं है। आप एक एक की छटनी करो तो अपने आप बाहर हो जाता है कि है ही नहीं ना। मैं एक जीव राज हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, अनादि अनंत सत्ता रूप हूँ। मेरा लक्षण है, जो अनादि अनंत लक्षण होता है ना, जो वस्तु होती है ना, उसका लक्षण भी अनादि अनंत है। तो मेरा लक्षण तो मात्र जानना देखना है, मात्र जानना देखना है। तो अभी ये जानना देखना निरंतर चालू है। अब ये पर का जानना देखना नहीं लिया है यहाँ, कि जानना देखना स्वभाव है मेरा। जैसा दर्पण पड़ा है, उस दर्पण में हजारों चीज झलक जावे, दिख जावे, लेकिन दर्पण का स्वभाव कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, उसमें किसी का प्रवेश नहीं है और उसमें कुछ होता जाता ही नहीं है। ऐसा का ऐसा स्वच्छता को लिए हुए ऐसा पूरा का पूरा दर्पण घनपिंड ऐसा का ऐसा पड़ा है। वैसे ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, ये घनपिंड प्रभु परमात्मा, ये मैं तो ऐसा का ऐसा ही हूँ, मेरे में तो कुछ होता ही नहीं है। तो अब ये देखो, इतना अपन छटनी करके आ गए ना। कहाँ कहाँ अपनापन पड़ा हुआ था, वहां से छटनी करके आ गया कि अरे अब क्षयिक भाव को भी हे कह दिया। आप क्या बात करते हो, क्षयिक भाव तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। अरे पण एक समय में तो त्रिकाल एक रूप हूँ, ये तो एक समय के पर्याय में उत्पन्न हुआ है। क्षयिक भाव भी क्षयिक की अपेक्षा से हमेशा रहेगा, लेकिन पर्याय तो एक एक समय की है ना। पर्याय तो उत्पाद व्यय रूप ही है। तो वो में मेरा लक्षण तो त्रिकाल है ना, मेरा लक्षण तो एक रूप है ना, मेरा लक्षण तो शाश्वत सुख कंद आनंद रस कंद है ना। तो अब ये मैं हूं तो इच्छाइक भाव में मैं कैसे हो सकता हूँ? इच्छाइक भाव भी भिन्न भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। किसकी ताकत है ये? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि ओ हो इच्छाइक भाव भी भिन्न है मेरे से। ये भी नवीन उत्पन्न हुई अवस्था है, चाहे वो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुए, लेकिन त्रिकाल तो नहीं है वो, है। त्रिकाल तो छटनी करने से पता चलता है कि त्रिकाल तो एक ज्ञायक भाव है, सो ही मैं हूँ। ये ध्रुव परमात्मा ज्ञानानंद का सागर है, यही मैं हूँ। इसलिए कहा कि राग, हाँ राग है, उसकी अपेक्षा से निर्मल पर्याय को आदरणीय कहा जाता है। अपेक्षा समझनी चाहिए कि निर्मल पर्याय को आदरणीय जब कहे तो राग की अपेक्षा से कहा जाता है कि राग है तो बहिर्मुखी भाव है, परलक्षी भाव है। वो तो दुख का कारण है, दुख है। और ये जो निर्मल पर्याय है ना, वो तो सुख रूप उत्पन्न हुई है, आनंद रूप उत्पन्न हुई है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई है। तो उसको इस राग की अपेक्षा से उपादेय कहा है कि राग हे है और निर्मल पर्याय उपादेय है। लेकिन आश्रय करने की अपेक्षा से नहीं कहा। जब द्रव्य की बात आएगी, त्रिकाली द्रव्य की बात आएगी, तो उपादेय तो एक भगवान आत्मा, यानी ये मैं हूँ, मैं हम। और एक समय की निर्मल पर्याय भी मेरे लिए आश्रय करने की अपेक्षा से है, आश्रय करने की अपेक्षा से है। वास्तव में देखो तो निर्मल पर्याय तो स्वभाव का आश्रय लेके अभेद रूप वर्णन करती है, तो वहां द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं रहता है। वहां द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं रहता है, वहां तो आत्मा रहता है, वहां तो आनंद सुख बरसता है, वहां तो एक रसता बरसती है ना। ये तो अब बताए कैसे, समझाए कैसे कि अरे निर्मल पर्याय को भी आप यही कहते हो? ये तो उपाधि करने मतलब ये तो रहेगी, ये तो इसलिए तो प्रकट करते हैं कि हमें मोक्ष ले जाएगी, हमें केवल ज्ञान दिलाएगी निर्मल पर्याय की। भाई तू समझना, निर्मल पर्याय की जिस समय तेरे को अहम बुद्धि आ जाएगी, उस समय सम्यक्ति छूट जाता है, उसमें सम्यक्त भी नहीं टिकता है, पर्याय दृष्टि हो जाती है। तो निर्मल पर्याय तो द्रव्य के स्वभाव से, आश्रय से, यहाँ अहम पना करने से निरंतर रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिण में, अनंत काल तक आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख निकलता रहेगा। लेकिन जिस समय आनंद सुख की तरफ लक्ष्य चला जाएगा, तो बोलो 11वें गुण स्थान से मुनिराज उपशम श्रेणी वाले होते हैं ना, तो मुनिराज श्रेणी में श्रेणी कौन चढ़ेगा?
भावलिंगी संति चढ़ेंगे ना श्रेणी को, तो श्रेणी में बैठे मुनिराज 11वें गुणस्थान से गिर सकते हैं। वो तो परिणति का ही है। तो अगर इस परिणति का अब आप आश्रय लोगे, निर्मल परिणाम का आश्रय लोगे, तो वो टिकेगा कहाँ? ये तो 11वें गुणस्थान से गिर सकता है। लेकिन त्रिकाली भगवान आत्मा यूं का यूं रहता है, यहाँ इसका आश्रय ले और इसका आश्रय नहीं छूटे तो श्रेणी में बैठा हुआ जीव 8वां 9वां 10वां 11वां को छूता ही नहीं है, सीधा 12वां 13वां चला जाता है। गिरती हुई अवस्था को छूता ही नहीं है, जिसको टच करके गिर जाता है, समझे ना? तो ये कितनी मतलब अद्भुत बात है कि तू निर्मल भाव की महिमा किस लिए है कि विकार की अपेक्षा से है। रागादिक भाव दुख रूप है, परलक्षी है, दुख के कारण है ना? तो उसकी अपेक्षा से निर्मल पर्याय है, आत्मा के आश्रय से होती है, आनंदमयी है, शुद्ध है ना? इसकी अपेक्षा से इसको उपादेय कहा है। लेकिन आश्रय करने की योग्य तो एक भगवान आत्मा ही है। निर्मल पर्याय का आश्रय नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता ना। एक समय की पर्याय जब आप आश्रय लेने जाओगे तो परिवर्तित हो जाएगी, कैसे आश्रय लोगे बताओ? जब तक तो वो तो बदल जाती है। एक ही समय की है और एक समय इतना सूक्ष्म है कि आपका ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो उसका आश्रय कैसे लेंगे अपन? आश्रय ये तो या तो विपर द्रव्य का लेता है या स्व द्रव्य का लेता है। ये तो पर्याय दृष्टि इसकी यानी असमान जाती पर्याय की दृष्टि रहती है, यहाँ मैं पना रहता है, तो उसका आश्रय लेके और इसका भाव बिगड़ता रहता है ना? अब इसको मैं मानेगा तो इसके जो नौकर्म संबंधी है उसमें मैं पना करता है, तो उधर लक्ष्य जाता है, तो उधर भाव बिगड़ता है, समझे ना? एक समय की पर्याय तो ज्ञान का विषय नहीं बनते छदमस्त के, तो उस पर दृष्टि कैसे करेगा? तो पर्याय दृष्टि मतलब ये असमान जाति पर्याय पे दृष्टि रखता है। कोई भी कार्य करता है अज्ञानी, तो मान लो सामायिक करने बैठे, ध्यान करने में बैठे ना, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके और एकांत में एकाग्र चित्त होकर एक जगह बैठ के बस करेंगे। वो अवस्थाएं तो ये बनती है, बराबर है, बाहर की अवस्थाएं ऐसी बनती ही है, ऐसा तो है। लेकिन ये मतलब इनसे थोड़ी सामायिक होएगी, इनसे थोड़ी आत्म ज्ञान हो जाएगा, आत्म ध्यान हो जाएगा। अरे ये तो पुद्गल की क्रियाएं हैं, इनसे नहीं होगा। ये तो एक स्वभाव का ज्ञायक भाव का चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा का आश्रय लेवे तो जो परिणाम उत्पन्न हुए वो निर्मल परिणाम है, और वो परिणाम एक एक समय के हैं, उत्पन्न होते हैं। अब उपयोग इधर टिका रहेगा तो एक एक समय के वैसे के वैसे परिणाम हो जाएंगे हैं। और अभी मान लो उपयोग इधर है तो शुद्ध पर्याय हुई, और उपयोग पलट गया तो शुभ भाव आ गया, अशुभ भाव आ गया है। तो अभी किसका आश्रय लेने जाएंगे? शुद्ध भाव का आश्रय लेने जाएंगे तो एक समय की है। और अशुभ भाव फिर उसका आश्रय लेने जाएगा तो वो तो आश्रय देगी नहीं, और आपको बाहर में लक्ष्य जाके और रागाधिक भाव हो जाएगा। इसलिए कहा कि रागादिक भाव की अपेक्षा से छायिक भाव को आदरणीय कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो कोई भी पर्याय आदरणीय नहीं है। प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय कहा है उनको, लेकिन आश्रय करने की अपेक्षा से नहीं है। ओ, किसका आश्रय करे और क्यों आश्रय करे? ये त्रिकाल हाजरे अजूर विद्यमान चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हाजरे अजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष ये मैं हूँ, तो यहाँ अपनापन करे तो यहाँ अपनापन अनंत काल तक टिकेगा। अभी सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप परिणमन स्वभाव है और उपयोग स्थिर हो गया, उपयोग लीन हो गया, उपयोग स्थिर हो गया, परिणमन स्वभाव है, तो जैसा द्रव्य है वैसा परिणमन निरंतर चल रहा है। निष्क्रिय बैठे हैं वो तो आनंद में बैठे हैं, एक रूप बैठे हैं, अपने में जमे रमे बैठे हैं। अब उनको कहो कि अनंत सुख भोग रहे हैं, अरे उन्होंने पर्याय में अपनापन किया ही नहीं भाई। ये तो ये अभेद होके जो सुख 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 शांति 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 बरत रही है, तो सुख शांति चल रही है उनके जीवन में, है ना? इसलिए बात समझने जैसी है कि रागादिक भाव की अपेक्षा से निर्मल पर्याय को उपादेय कहा है ना? कहा है, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं है, उस पे वजन आने लायक नहीं है, उसमें अहम करने लायक नहीं है। अहम करने लायक तो एक ये में परमात्मा, ये में सुख का रसकंद, ये में आनंद का सागर, आहा, एक का आश्रय लेवे तो जगत के सब आश्रय छूट के
अनंत काल तक के आश्रय भूत गया एक परमात्मा, जो ऐसा का ऐसा टिका रहता हूँ। कोई टेंशन नहीं कि हमारे परिणाम इधर चल जाएंगे उधर चल जाएंगे। जिसको अपने गए परमात्मा की खबर पड़ गई, वहां स्थिर हो गया उपयोग, तो अभी कहाँ चला जाएगा बोलो। सर्वज्ञ भगवान को तीन लोक तीन काल के द्रव्य गुण पर्याय भूत वर्तमान भविष्य सहित अभी ज्ञान में दिख रहे हैं। अब उनका उपयोग कहाँ चला जाता है बताओ। ज्ञान में झलकते हैं तो क्या उपयोग चला जाता है उनके अंदर कि नहीं? उपयोग उपयोग में लीन होके वीतरागता हुई है, तो उसके बाद तो सर्वज्ञता हुई है, समझे ना। वीतरागता होने के बाद सर्वज्ञता होती है। रागी जीवों को कहाँ सर्वज्ञता होते है। जो उधर 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 झांक के तेरा मेरा करता है, उसके सर्वज्ञता नहीं होती है। जो अपने स्वभाव की महिमा करे, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, इसकी महिमा करके जो इधर रमे जमे, उसको प्रकट होती है सर्वज्ञता है। और उस सर्वज्ञता में तीन लोग तीन काल सब झलक जाए, जानने में आ जाए, पर कहीं भी झांक के नहीं देखते हैं वो, बताओ। सब जानने में आ जाए, ऐसे तो जीव को इसको जान लूं इसको जान लूं इसको जान लूं, इंद्रिय ज्ञान खड़ा कर कर करके दुखी होता रहता है। और ये एक ऐसी अवस्था आती है कि कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये जाननहार को जान लिया ना। ये जाननहार त्रिकाल गया एक परमात्मा, इसमें मैं पना करके जान लिया, तो ये सब कुछ ये ज्ञान की निर्मलता में, ज्ञान की स्वच्छता के अंदर यहाँ झलक के जानने में आ जाता। तो आ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो किसी को जानने जाते नहीं है, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई तरह का संबंध नहीं है, किसी से राग द्वेष मोह है नहीं हमें। कैसी अनुपम दशा है कि एक में अपनापन करके आपको सारा तीन लोक से अपनापन छूट गया है। तीन लोक में अच्छा बुरा क्या है वो छूट गया, क्योंकि पर है ना, पर में कुछ भी हो, मुझे मुझे क्या अच्छा बुरा है। किसी के मान लो 10 करोड़ का को बंगला है, तो उससे अच्छा मान के मुझे क्या मिलने वाला है उसमें से, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टी दुखी होगा ना अगर ऐसा देखेगा कि हाँ उनकी इतना अच्छा मेरे तो नहीं है, तो मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। जगत की कोई भी द्रव्य हो, कोई भी पदार्थ हो, जब मेरे से भिन्न है तो मेरे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। लेना देना नहीं है तो कहाँ विश्रांति हो गई कि ओहो हो, सर्व समाधान सब कुछ ये मेरे ज्ञायक भगवान आत्मा में भरे हुए हैं। आपको सच पूछो तो आपको कोई भी प्रश्न खड़ा होता है, कोई भी प्रश्न खड़ा होता है, तो उसका सारा समाधान अंदर से आ जाएगा। आप अपने साथ बैठ के उस प्रश्न को खड़ा करके और उसका अंदर से आंसर ले ना, तो सारा अंदर से निकल के आता है, सब निकल के आता है। अभी किसी को पूछने जाए, अरे हम कितना पौष्टिक करते हैं, हमारे राग फिर भी आते हैं, तो तू भगवान की तरफ से क्या उत्तर आएगा? कि तू किस तरह की कोशिश करता है, कौन सी भूमिका है तेरी, है कौन सा क्या चल रहा है। तू सोच रहा है अब भी मेरा राग टूट जाए, तो राग अभी कैसे टूट जाएगा? राग अभी कैसे टूट जाएगा? राग तो दूसरे गुण स्थान तक रहता है। तो तू कौन सी भूमिका, कौन सा कार्य करना चाहता है? जो तेरा कार्य है उसे कर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जानना देखना स्वभाव है। तो जानना देखना तो तेरा चलेगा निरंतर, वो अगर तू स्वीकार करेगा तो वो निरंतर चलेगा। और तू सोचते अभी मेरा राग छूट जाए, अभी मेरा उपयोग लीन हो जाए, अभी मेरा ये हो जाए, तो भाई कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अभी अभी नहीं होगा। अभी तू तो अपना स्वभाव पकड़, जो स्थिर है, जो एक रूप है, जो टंकोत्कीर्ण है, जो परिपूर्ण है, ये ज्ञायक भाव मैं हूँ। ऐसा जब तुम अपने को देखेगा, तो जो देखने वाली अनुभव करने वाली पर्याय है, वो पर्याय को इधर रस आ जाएगा। रस आ जाएगा तो अपने आप आएगा। जो चीज आपको पसंद आ जाती है वो आप करते रहते हो, उसमें कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। किसी को कुछ खाने पीने की चीज पसंद है मान लो, तो हफ्ते में एक आध बार बनती रहती है। कोई भी पूछे क्या बनाए, तो वो बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि पसंद है ना। तो वैसे ही जिसको अपने भगवान आत्मा पसंद आ गई, तो उसको बार बार में अपने चैतन्य का रस बरसता रहता है, चैतन्य की तरफ आता रहता है। ऑटोमेटिक है, ये तो पर्याय का स्वभाव है ऐसा। पर्याय का ही स्वभाव है, पर्याय में कुछ करना थोड़ी पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, इसका स्वभाव है। रुचि अनुयायी वीर्याणी, जिधर अपनापन होता है, जिधर की रुचि होती है, उधर अपने आप अपनापन करके कार्य होता रहता है।
इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए गुरुदेव श्री बोलते हैं कि तू निर्मल पर्याय हो चाहे मलिन पर्याय हो, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अब तू कौन सी पर्याय की कल्पना करेगा वो छोड़ दे, कि अरे शुद्ध पर्याय तो आदरणीय है ना, उपादेय है ना। बोले भाई राग की अपेक्षा से कहा है, प्रकट करने की अपेक्षा से कहा है, लेकिन शुभ शुद्ध पर्याय भी एक ही समय की है, उसका आश्रय करने जाएगा तो राग ही उत्पन्न होगा। बोले ना, जिस तरह से परद्रव्य के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, उसी तरह से निर्मल पर्याय पे भी लक्ष्य करने जाएगा तो राग ही उत्पन्न होगा। इसलिए निर्मल पर्याय भी उपादेय नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है। क्षयिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। यहाँ यह आया है बात कि राग हेय है, उसकी अपेक्षा से निर्मल पर्याय को आदरणीय कहा जाता है ना। समझना क्या कहना चाह रहे हैं। और द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय वह व्यवहार है, अपना द्रव्य की अपेक्षा से, त्रिकाली की अपेक्षा से पर्याय को व्यवहार के खाते में डाल देते हैं। वह आश्रय योग्य नहीं होने से हे कही जाती है, आश्रय करने लायक नहीं है। इसका मतलब निर्मल पर्याय है, अरे हे, अरे नहीं, जो ऐसा हे देखेगा उसको निर्मल पर्याय प्रकट कैसे होगी। पर्याय को याद ही नहीं करने का, पर्याय का लक्ष्य नहीं करने का, है ना। स्वभाव को याद करे तो परिणमन के स्वभाव के जैसी पर्याय अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। पर्याय पर्याय ये तो ज्ञान कराने के लिए सारी चीज आई है कि तुम बोलते हैं कि अरे निर्मल पर्याय से आनंद सुख आता है, तो निर्मल पर्याय निर्मल पर्याय। अरे अज्ञानी के पास निर्मल पर्याय है कहाँ। अज्ञानी के पास तो बदल बदल के शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो ये तो आश्रव तत्व बंध का कारण है। ये तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि के प्रकट होती है निर्मल पर्याय आत्मा के आश्रय से। तो जिसकी पर्याय दृष्टि छूटती है उसको निर्मल पर्याय प्रकट होती है, जिसकी पर्याय दृष्टि छूटती है ना उसको निर्मल पर्याय प्रकट होती है। और ये निर्मल पर्याय भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसलिए उपादेय भगवान आत्मा परमात्मा है। ये मैं हूँ, उपादेय भूत ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ये मैं हूँ। अब ये बात आई तो अब निर्मल पर्याय समय समय की है, इसलिए वो आश्रय करने लायक नहीं है। अब निर्मल पर्याय को जब उपादेय कहा तो रागादिक भाव की अपेक्षा से कहा कि रागादिक भाव परलक्षी भाव है, आगामी दुख के कारण है, बंध के कारण है, संसार बढ़ाने के कारण है, वो है। और निर्मल पर्याय आत्म सम्मुख भाव है और आनंद रूप है और आगामी मोक्ष का हेतु है, इसलिए उपादेय है। उपादेय है की अपेक्षा समझना चाहिए। यद्वा कद्वा समझ ले ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अरे निर्मल पर्याय को हे क्यों कहा। अरे भैया निर्मल पर्याय को हे, निर्मल पर्याय 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 कहेगा तो वो खुद ही हे हो जाएगी। पर्याय तो खुद अपने को द्रव्य 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 रूप वेदन कर रही है, और तू निर्मल पर्याय का जब गीत गाने लगेगा तो पर्याय भाग जाएगी। बाबूजी को रोज याद आता है मुझे वो दृष्टांत कि पर्याय इतनी ईमानदार है, वो बोलती है कि जो मेरे ऊपर कब्जा करेगा, पर्याय पे कब्जा करेगा जो है, उससे दूर भाग जाती है वो। और जो अपने स्वभाव में अहम बना करके इधर देखेगा, पर्याय की तरफ झांकेगा तो पर्याय दूर चली जाती है, और स्वभाव की तरफ झांकेगा तो पर्याय वरमाला पहनाने आ जाती है। इतना बढ़िया दृष्टांत आया उसके अंदर, किसने दिया था अभी, कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ये थे ना जो राजाए थे, सीता का स्वयंवर होने चला, तो वो बोला रामचंद्र जी शुरू से ही बहुत गंभीर उदासीन थे, उनकी मतलब दृष्टि उनका अपनापन अपने में रहता था, वो कहीं झांका झांकी नहीं करते थे ज्यादा। तो जब स्वयंवर मंडप में गए तो अनेक राजकुमार थे, तो उसके अंदर में सब राजकुमार ऐसे बैठे थे, सज धज के आए थे कि मेरे वरमाला डालेगी, मेरे उचक उचक के। और रामचंद्र जी को तो कोई अपेक्षा ही नहीं थी उनको तो वो तो एकदम गर्दन नीचे गए, गर्दन नहीं उठाते थे बोले कभी, गर्दन नीचे करे बैठे हुए थे। उनको सीता को देखना ही नहीं था, उनको सीता को, वो उनका क्या नेचर था कि जो मेरे पास मेरी हो जाएगी ना उसको मैं देखूंगा। जब तक कोई मेरी नहीं हो जाती तब तक उस पराई चीज को मैं देखूंगा ही नहीं है। तो जब तक सीता वरमाला नहीं डाल दे तब तक तो अपनी तो होएगी नहीं, तो सीता की तरफ झांके ही नहीं हो तो अब सीता का भी ये था कि जो उचक उचक के देखेगा उसको वरमाला नहीं पहनाई उसने।
और जो अपने राम को देखते हैं उसको सीता मिलती है। क्या कहा? जो अपने आत्मा राम को देखते हैं उसको सीता सती जैसी परिणति मिलती है, यानी निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तो रामचंद्र जी तो अपने अपने नीचे गर्दन झुकाए बैठे थे और सीता सबको पार करती हुई रामचंद्र जी के गले में माला डाल दी। वैसे ही ये पर्याय है, जो पर्याय 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 की तरफ झांकेगा तो वो दूर चली जाती है। और जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में अहम बना करता है कि ये रहा मैं, ये मैं हूँ, ये भगवान में हूँ, बना बनाया परमात्मा में हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा जो झांकता है, अपने को देखता है, तो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय, संकित की पर्याय उसके गले में वरमाला डाल देती है। वो अपने को पर्याय, जो पर्याय संकित की पर्याय कहलाती है ना, वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है, वो अपना सारा समर्पण कर देती है। बाबूजी की भाषा में तो कहे तो बोला, पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर लिया, अपने लिए जगह ही नहीं रखी। पूरा कोना कोना खाली कर लिया, पूरा चप्पे चप्पे में त्रिकाली गायक पसरा हुआ है। उसका तो स्वर, उसका वेदन संवेदन सब मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान चलता है। तो ये बात इसलिए आई है कि भाई रागाधिक भाव की अपेक्षा से निर्मल पर्याय को उपादेय कहा है, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं। निर्मल पर्याय अगर अनंत काल तक चाहिए तो उपयोग की स्थिरता ज्ञायक परमात्मा में रहे तो रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे, अनंत काल तक निर्मल पर्याय निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। कोई रोक टोक नहीं है। कौन रोक टोक करे बताओ? निर्मल पर्याय का कौन रोक टोक करे? क्योंकि निर्मल पर्याय तो स्वयं नियामक है, मतलब अपनी योग्यता से होती है। तो जब स्वलक्ष्य करे तो निर्मल पर्याय जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, और पर लक्ष्य करो रागादि भाव निकल देते हैं। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, तसु भगत असन अग्नशत होत, एक योगी असन बनावे। क्या कहा? ज्ञान सुधारस जल भर लावे, ज्ञान सुधारस जल भर लावे, चूल्हा शील जलावे, कर्म काष्ठ को चुग चुग जारे, कर्म काष्ठ को चुग चुग जारे, ध्यान अग्नि प्रजलावे, एक योगी असन बनावे, अनुभव भाजन निज गुण तंदुल। एक एक शब्द देखना इनका। अनुभव भाजन निज गुण तंदुल, क्षम समता क्षीर मिलावे, सोहम मिस्त निशंकित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? सोहम, सोहम यह में, यह में, यह में। सोहम मिस्त निशंकित व्यंजन, समकित छोक लगावे, एक योगी असन बनावे, शाद वाद सत भंग मसाले। कौन से मसाले डाले? शाद वाद सत भंग मसाले, गिनती पार न पावे, निश्चय नय का चमचा फेरे। कौन से चमचा फेर रहा है? निश्चय नय का चमचा फेरे, विरद भावना भावे, एक योगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही अघावे, तदपि मुक्ति पद पंकज सेवे, तदपि मुक्ति पद पंकज सेवे, नैनानंद सिर नावे, एक जोगी असन बनावे। ये जोगी का आसन है कि वो तो अपने ज्ञायक में बैठ जाता है। बोले ज्ञान सुधारस का जल भर लावे, चूल्हा शील जलावे, शील का चूल्हा जलावे, और ज्ञान सुधारस का जल भर के लाया। क्या लाया है बताओ? ऐसा आसन होता है योगी का। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। बाबूजी बोलते थे
ये योगी है ना, ये चैतन्य की टाटी में घी और बाटी, अपने चैतन्य की टाटी में घी और बाटी आप बनावे, आप ही खावे, खावत नाई अघावे। ऐसे बोले कि ज्ञान सुधारस जल भर लावे, चूल्हा शील जलावे, कर्म काष्ट को चुग चुग मारे। यानी ज्ञान का आनंद, ये सुधारस, ये आनंद अमृत, ज्ञानानंद अमृत जो भर लाता है, पीता है, तो ये तो शील, शील को उत्कृष्ट, शील किसको कहते हैं कि परिणति का आत्मा में टिके रहना, बाहर नहीं जाना, ये शील है। तो फिर क्या होता है, कर्म काष्ट को चुग चुग जा रे। ओहो, कर्म रूपी जो लकड़ी है ना, लकड़ी है ना, काष्ट मानी लकड़ी, कर्म काष्ट को चुग चुग जा रे, चुग चुग के जलावे, ध्यान अग्नि प्रजलावे। ओ ध्यान रूपी अग्नि में, ज्ञानानंद सागर का अमृत रस जो पी रहा है, ज्ञान रूपी अग्नि में, ध्यान रूपी अग्नि में जो प्रवेश करता है, तो उसके कर्म ऑटोमेटिक जल जाते हैं। जलावे कौन, कौन जलावे? ये तो ध्यानाग्नि, ये ज्ञानानंद ज्ञान अमृत पीता है। आहा हा, शील का चूल्हा जलावे, क्या क्या शब्द पड़े हैं, शील का चूल्हा। यानी ज्ञान और आनंद का अमृत पीवे तो वो परिणति स्वभाव में रमण करे, बाहर निकले ही नहीं। तो अपना सुधा अमृत रस पीवे, आप ही बनावे, आप ही खावे, खावत नाई अगावे। अपना माल है, चाहे जब चाहे जितना भोगो, कौन मना करता है बोलो। अपना ये चैतन्य रस है, आनंद रस है, परिणति एकदम नाचने लगती है, झूमने लगती है, अपने स्वामी का आश्रय लेके, अपने परमात्मा का आश्रय लेके। इसलिए इसलिए ये बात आई है कि क्षायिक पर्याय भी द्रव्य की अपेक्षा से ही कही जाती है। क्षायिक पर्याय के ऊपर लक्ष्य ध्यान कौन देगा? जिसको निरंतर अनंत काल तक की क्षायिक पर्याय निकलती जाएगी, ऐसा चैतन्य परमात्मा के आश्रय से जो प्रकट हुई है। ये क्षायिक पर्याय तो क्या है कि बच्चा है, उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है, और ये ज्ञायक परमात्मा, ये तो पूरा परमात्मा, ये तो भगवान आत्मा, ये तो प्रभु परमात्मा। तो आश्रय करने लायक, अहम करने लायक, अपनापन करने लायक, ये मैं हूँ। क्षायिक भाव अपनापन करने लायक नहीं है। क्षायिक भाव देखो, अपनापन करने से जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, वो शुद्ध पर्याय तो अपने को परमात्मा मानती है। तो क्षायिक भाव तो शुद्ध पर्याय है ना, तो वो तो अपने को ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा पे उपयोग लीन हो गया, तब तो क्षायिक भाव उत्पन्न हुए हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, सिद्ध अवस्था आती है। इसलिए ये बात आई है कि राग हेय है, उसकी अपेक्षा से निर्मल पर्याय को आदरणीय कहा जाता है। अपेक्षा खोली है कि अपेक्षा है कि उसकी अपेक्षा से इसको कहा है, और द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय वह व्यवहार है। निर्मल पर्याय को व्यवहार से कहा है भाई। उपादेय भूत तो एक शुद्धात्मा परमात्मा, यानी मैं। ज्ञानमयी हो चेतन, तो है पर से क्या काम, मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलावे, कर कर ममत दुख पाए अपारे। अब सतगुरु की वाणी को, अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्म राम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। ये ध्रुव धाम, ये रहने का स्थान है। नहीं तो भैया एक एक समय की पर्याय पे लक्ष्य करेगा तो तुझे जगत में भ्रमना पड़ेगा। निर्मल पर्याय पे लक्ष्य करने जाएगा तो वो तो वे हो जाएगी। तेरा लक्ष्य किस पे टिकेगा, तेरा आश्रय किस पे टिकेगा? टिकेगा ही नहीं। अरे देखो, बैंक के अंदर अपन पैसा जमा कराते हैं ना, तो जो मूल ध्रुव पूंजी रहती है ना, मूल
उसके आश्रय से आपको ब्याज मिलता रहता है, समझे ना। तो ध्रुव के आश्रय से ब्याज मिलता रहता है। आपने 10 करोड़ रुपया जमा कराया तो आपको हर महीने उसके आश्रय से ब्याज मिलता रहेगा। और जो ब्याज का आश्रय लेने जावे तो क्या होगा बताओ। मान लो लाख रुपया महीना का मिला, और तो उसका आश्रय करने लगाएगा तो तू भूखा रहेगा। या तो तू उसको रखेगा, खर्च नहीं करेगा तो तू भूखा रहेगा, और खर्च कर देगा तो उसका आश्रय कहाँ से रहेगा। आनंद कौन भोग सकता है कि लाख रुपया महीने का आता है तो आराम से खर्चा करता है। क्यों करता है कि वापस आएगा ना, आएगा ना, क्या टेंशन है हमें। हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई कोई ये तो है नहीं कि अरे हमारी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, अरे इस बार आया है इस बार नहीं आएगा तो क्या होगा, कंपनी देगी कि नहीं देगी। अभी तो देखो कैसी परेशानी हो रही है, हैरानी हो गई है। अरे जिसका बैंक में पैसा जमा है उसका तो आना ही है, उसका ब्याज आएगा आएगा आएगा। मूल ध्रुव प्रॉपर्टी के आश्रय से तो आता ही रहेगा आता ही रहेगा आता ही रहेगा, है ना। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है उसको। वैसे जिसने ध्रुव परमात्मा ज्ञायक परमात्मा का आश्रय ले लिया है उसके तो ये निर्मल पर्याय आती रहेगी। उसको निर्मल पर्याय के आश्रय की कहाँ जरूरत है। जिसने तो अपने निर्मल ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लिया है ना, यहाँ अहम पना कर लिया है ना, तो उसको क्या जरूरत है निर्मल पर्याय के आश्रय की। उसको कोई टेंशन होगी कि अरे अभी राग की पर्याय आ जाएगी जब, अभी निर्मल पर्याय आएगी जब, कि होएगी नहीं ना टेंशन। उसको जिसके आश्रय से उसके निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है उसका आश्रय, उसको पता चल गया है कि अभी अनंत काल तक सुखी होने के लिए यही एक जय परमात्मा आश्रय लोक है, तो उसका आश्रय रहता है। निरंतर स्वभाव का आश्रय रहता है और निर्मल पर्याय के लिए कोई टेंशन नहीं। अरे आनंद सुख बरसता रहता है। हा 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 हा। ये ऐसी बरसात है, देखो इतने भाव आते हैं कि ऐसी बरसात है ये कि इसके लिए कोई मौसम की जरूरत नहीं है। जैसे अभी बरसात सावन में आएगी या चौमासा में बरसात आएगी, फिर कहाँ बरसात आती है। ये एक बरसात ऐसी है कि इसकी कोई सीमा नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई काल नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ये ज्ञायक भाव हाजरे जुर विद्यमान अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ये शुद्ध परमात्मा, इसका आश्रय जिसने लिया और उसके तो आनंद सुख की बरसात चलती रहेगी। ज्ञान और आनंद बरसता रहेगा। हा। ओहो हो, ये बरसात ऐसी है कि ये ठंडक 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 शांति सुख की अनुभूतियां लुटाती रहती है, बरसाती रहती है। कोई टेंशन नहीं, घर का माल है ना, ये प्रॉपर्टी घर की है। घर की प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना। देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेने जाओगे तो कभी बंद भी मिल जाए, नहीं मिले, है ना, नहीं भी मिले, लेकिन अपना आश्रय तो मैं स्वयं हूँ। कहीं भी चले जाओ, कोई भी गति में चले जाओ। मान लो अभी तिरंज गति में कैसे हो जाता है सम्यक दर्शन, ये हो जाता है ना। अपना आश्रय लेना था ना, कहीं और का तो लेना नहीं। बेचारे खाने के लिए तो देखते रहते हैं कि कोई देगा तो देगा, समझे। लेकिन अपना आश्रय लेने के लिए किसी की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ये तो मैं स्वयं हूँ। सहजानंद पूर्णानंद ज्ञानानंद, प्रभुता से भरा हुआ, परिपूर्ण 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 अनंत काल तक निर्मल शुद्ध पर्याय बहती रहेगी, फिर भी मेरे में से जरा भी कुछ भी कम नहीं होगा। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जिसने स्वभाव का आश्रय लिया उसके निर्मल पर्याय छायिक भाव उत्पन्न होते हैं। और जो छायिक भाव का आश्रय लेने जावे तो छायिक भाव का आश्रय तो होता नहीं है, क्योंकि वो भी एक एक समय का है। तो फिर आश्रय किसका लेगा, तो इसलिए बोले निर्मल पर्याय के आश्रय से भी राग उत्पन्न होता है। इसलिए वो उपादेय नहीं है। राग की अपेक्षा से इनको उपादेय कहा जाता है। ये अपने को समझना पड़ेगा किस अपेक्षा से कहाँ क्या कथन आ रहा है ना। नहीं तो आप छायिक भाव को भी हे कहते हो, भिन्न कहते हो, हम क्या कहते हैं। आचार्यों ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, तीन लोग के नाथ की वाणी में आया है कि छायिक भाव है वो, मतलब एक एक समय के पर्याय है। एक एक समय के पर्याय का आश्रय लेने जाएगा तो पर्याय का तो व्यय हो जाएगा।
तो तेरे को आश्रय कौन देगा? और ये ज्ञायक भाव ऐसा है, त्रिकाल शाश्वत भाव ऐसा है कि इसमें अहम पना करके टिकेगा तो अनंत काल तक तुम्हारा आश्रय टिकेगा। अनंत काल तक इस स्वभाव में रमत करेगा तो टिकेगा प्रभु। आहा, देखो कितनी बढ़िया बात है कि अपने घर का माल है, अपनी चीज है, उसको जीव ग्रहण नहीं करता है और बाहर भागता फिरता है, ये चाहिए वो चाहिए, सुख के लिए सामग्रियां जुटाता रहता है, जो स्वयं पुद्गल है, जिसमें सुख नाम का गुण नहीं है ना, और उसमें सुख है नहीं, एक बात। और दूसरी बात है कि वो तुम्हारे चाहने से मिलेगा नहीं, वो तो परमाणु की योग्यता है। जिस समय में परमाणु का संयोग होना होगा उस समय में आता जाता है, योग्यता प्रमाण होती है, वो तुझे मिलेगा कैसे? है, पहली बात तो उनमें सुख है नहीं, दूसरी बात है कि वो तू चाहता है वैसे तुझे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? है कि परमाणु की एक एक परमाणु की क्रियावती शक्ति से आवागमन होता है। पुण्य का उदय तो अपन ये उपचार कथन है, ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन है। वास्तव में देखो तो परमाणु की परिणमन की योग्यता और उसकी क्रियावती शक्ति से जहाँ गमनागमन की योग्यता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करता है। तो उसमें तुम्हारा क्या है बताओ? इसलिए छायिक भाव विभिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। छायिक भाव की कोई लालसा नहीं रखे, एक त्रिकाल शुद्ध परमात्मा बना बनाया भगवान चैतन्य परमात्मा, ये तुम्हें हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ये रहा मैं, ये देखो ये रहा मैं। तो ऐसा अपने चैतन्य भगवान परमात्मा का जो आश्रय लेवे, उसको अनंत काल तक निर्मल पर्याय शुद्ध पर्याय ऑटोमेटिक निकलती जाएगी, है ना। भाई बैंक में आपने रुपया जमा करा दिया तो आपको ब्याज की क्या चिंता है? आप ब्याज की क्यों चिंता कर रहे हो? वो तो आपके घर में बैठे आएगा, आने वाला है। तो वैसे ही जिसने अपने को ध्रुव परमात्मा ज्ञायक परमात्मा रूप स्वीकार करके यहाँ लीन हो जावे तो उसके अनंत काल तक छायिक भाव यानी आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख निकलता जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसलिए इसलिए ये बात बहुत बढ़िया बोल है कि भाई निर्मल पर्याय, तो बोला निर्मल पर्याय को ही क्यों कहा? ये आश्रय करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, इसलिए हे कहा। और रागादिक भाव की अपेक्षा से एक देश प्रकट करने की अपेक्षा से उसको उपादेय कहा, क्योंकि वो निर्मल पर्याय जैसा मेरा स्वभाव है वैसी पर्याय है। तो स्वभाव के आश्रय वाली पर्याय जो अनंत काल तक स्वभाव में आनंद सुख भरा हुआ है, तो पर्याय में आनंद सुख बरसता रहेगा। इसलिए जिस अपेक्षा से जो कथन है उसको समझना, लेकिन समझने समझाने की बात है, लेकिन अहम करने लायक, आश्रय करने लायक, मैं पना करने लायक, ये मैं रहा ज्ञायक परमात्मा, बस यही मैं हूँ, ये रहा मैं, ये रहा प्रगट प्रत्यक्ष में। ये मुझे किसी का आश्रय नहीं चाहिए, मैं खुद परमात्मा हूँ, प्रथम से ही हूँ, बना बनाया भगवान हूँ। ऐसा जो आश्रय लेवे उसके बिना इंतजार के, बिना विचार के सब अनंत काल तक आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख रहता रहेगा, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वर्ण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम परिकरुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।